नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com। आपका स्वागत है। जिहाद के दम पर बना हमारा पड़ोसी मुल्क जिन्नालैंड चौतरफा घिर चुका है। पाकिस्तान के लिए हर दिन बुरे सपने जैसे गुजर रहे हैं। एक तरफ मुनीर के लिए नासूर बना बलूचिस्तान पाक के दूसरे विभाजन में आखिरी कील ठोकने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर तालिबान ने तबाही मचा रखी है। आलम यह है कि 6 महीने के भीतर डुरंट लाइन पर दूसरी बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने है। एक बार तालिबान ने जमकर तांडव किया, मुनीर की आर्मी के छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली। ऐसे में पहला सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर फंस गया है पाकिस्तान? क्योंकि जिस तरह से तालिबान ने पलटवार किया है उससे यह साफ है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। दूसरा सवाल यह है कि क्या बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है? क्योंकि आज जो लड़ाई तालिबान और पाकिस्तान के बीच हो रही है उसकी असली वजह वही टीटीपी है, जिसने पेशावर के सैनिक स्कूल में 150 के करीब पाक आर्मी के बच्चों को मार दिया था। आलम यह है कि टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने पैर जमा लिए हैं और उसने पश्तून जनता का भरपूर साथ मिल रहा है। तीसरा और अहम सवाल यह है कि क्या पाक आर्मी के मुखिया मुल्ला मुनीर से पाकिस्तान नहीं संभल पा रहा है? यह सवाल इसलिए है जब से असीम मुनीर ने सेना की कमान संभाली है पाकिस्तान हिलने लगा है। तो बने रहिए समझिए.com के साथ, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे मुनीर के फील्ड मार्शल बनने का परिणाम पाकिस्तान को किस तरीके से भुगतना पड़ रहा है। अब खबर क्या है? तालिबान ने पाकिस्तान पर पलटवार किया है, पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का बदला लिया है। डुरंट लाइन पर पाकिस्तान की कई चौकियां उड़ा दी है और पाकिस्तान के कई जवानों को मारे जाने की खबर है। तालिबानी हमले के दौरान कई चौकियां छोड़कर भागे पाक सैनिक, क्योंकि तालिबान के सामने मुनीर सेना का सरेंडर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने 22 फरवरी को अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। तालिबान के हमले से एशिया महाद्वीप में युद्ध का एक नया एपिसेंटर खुल गया है। तालिबान के हमले की वजह से युद्ध की आशंका भी तेज हो गई है। ये तमाम तरह की परिस्थितियां जो बता रही हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आखिर किस तरह की तल्खी पैदा हो गई है। एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब आमने सामने है। डुरंट लाइन पर गोलियों की गूंज ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। दावा यह है कि अफगान बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया और कई ठिकानों को नुकसान पहुंचा दिया है। यह सब उस एयर स्ट्राइक के बाद हुआ जिसे इस्लामाबाद ने टीटीपी के ठिकानों पर कार्रवाई बताया था, लेकिन काबुल का आरोप है कि बमबारी रिहायशी इलाकों में हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि नगरहार प्रांत के नाजियान और डरबाबा इलाके के पास सीमा रेखा पर भारी गोलाबारी हुई है, जिसमें अफगान बलों ने कई पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ा दिया है। इस कार्रवाई को हालिया बमबारी का पलटवार माना जा रहा है। स्थानीय स्रोतों का यह कहना है कि सीमावर्ती गांव में दहशत फैल गई है और लोग सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे हैं। हालांकि किसी भी पक्ष ने आधिकारिक तौर पर नुकसान के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि तनाव की जड़ में इसी रविवार तड़के हुए स्ट्राइक को माना जा रहा है। पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया, जिन्हें वो अपने भीतर हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। दूसरी ओर अफगान प्रशासन ने आरोप लगाया है कि हमले आबादी वाले क्षेत्रों में हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चों की मौत हुई है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच कूटनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। दोनों देशों की सीमाओं पर अतिरिक्त बल तैनात किए जाने की खबर है, जिससे हालात और संवेदनशील हो गए हैं। पिछले साल भी दोनों पड़ोसियों के बीच कई बार तनाव चरम पर पहुंचा था। तब अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बाद संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। मौजूदा घटनाक्रम ने फिर से वही आशंकाएं जगा दी हैं। एक्सपर्ट का यह मानना है कि अगर संवाद की राह नहीं अपनाई गई
तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। सीमा पार उग्रवाद, जवाबी कार्रवाई और राजनीतिक अविश्वास का यह चक्र लंबे समय से चला आ रहा है। फिलहाल क्षेत्रीय और वैश्विक समुदाय की नजर इस टकराव पर टिकी है। दरअसल डुरुंट लाइन पर ताजा घटनाएं संकेत दे रही हैं कि दोनों देशों के रिश्ते फिर से नाजुक मोड़ पर हैं। सीमित सैन्य कार्रवाई कब व्यापक संघर्ष में बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसे में संयम और संवाद ही एकमात्र रास्ता है। नागरिकों की सुरक्षा, क्षेत्रीय शांति और आतंकवाद से निपटने की रणनीति, इन सब के बीच संतुलन बनाना चुनौती है। सवाल बड़ा यह है कि क्या यह सीमित झड़प है या फिर एक बड़े टकराव की भूमिका। सरहद पर बढ़ती आक्रामकता पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता को चुनौती दे रही है और वो और खतरनाक होती जा रही है। सवाल यह नहीं है कि क्या स्थिति होगी, सवाल यह है कि जब दोनों के बीच घमासान होगा तो दक्षिण एशिया पर इसका असर क्या पड़ेगा। अब जरा जान लेते हैं कि तालिबान के पलटवार के बाद हुआ क्या। तालिबान का जो पलटवार है पाकिस्तान में, उसके बाद हाहाकार मचा हुआ है। उरगा बॉर्डर पर पाक चौकी को भारी नुकसान पहुंच रहा है। 5 सीमाई इलाकों में एक साथ झड़पें देखी जा रही हैं। आर्टिलरी, गोराबारी और कई पोस्ट तबाह कर दिए गए हैं। जो खेल है वो खेल सेक्टर में पाक के कई सैनिक मारे गए हैं। बरगा और शाहकोट में बंकर क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। लंदी कोटल में सैन्य हलचल तेज हो गई है। दहशत का माहौल है। पाक सैनिक अग्रिम चौकियों से अस्थायी तौर पर पीछे हट गए हैं। संचार तंत्र और सप्लाई लाइन प्रभावित हुई है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। हालात तनावपूर्ण, संघर्ष और बढ़ने की आशंका के बने हुए हैं। अब 22 फरवरी को क्या हुआ? दरअसल 22 फरवरी की रविवार तड़के पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी थी। इस्लामाबाद का यह दावा है कि हमले सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए हमने किए हैं। पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल और उर्गुन जिलों के साथ साथ नंगरहार प्रांत के खोगियानी, बहसूद और गनी खेल जिलों को निशाना बनाया। जबकि नंगरहार प्रांत की पुलिस के अनुसार एक हमले के में एक घर भी निशाना बना, जहां पर 23 लोग मलबे में दफन हो गए, दब गए। दावा है कि एक ही परिवार के 19 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के इस हमले में मासूम बच्चों की भी जान चली गई। पाकिस्तान ने 84 लोगों के मारे जाने का दावा किया, जबकि मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा था, करीब 100 के आसपास था। आप मौतों की संख्या का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शवों को दफनाने के लिए जेसीबी मशीन बुलानी पड़ी। ये तस्वीरें उसी की हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी बर्बरता का बदला अब तालिबान ने ले लिया है। सोचिए कि वो पाकिस्तान जिसके अंदर आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है। पाकिस्तान में आतंकवाद को उद्योग के तौर पर आगे बढ़ाया जाता है। आतंकी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वो आतंकवाद पर हमले की बात कर रहा है। आखिर कैसे कर सकता है पाकिस्तान? वो तो आतंकवादियों की खेती करता है और अपने पड़ोसियों के यहां पर भेजता है। वो आखिर आतंकवाद की बात कैसे कर सकता है? एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर पिछले साल अक्टूबर महीने की है, जो पाकिस्तान की आर्मी की बहादुरी की पोल खोलने वाली है। जरा आप मेरे बगल में देखिए कि कैसे सिर पर पैर रखकर वर्दीधारी भाग रहे हैं। ये जो भागते हुए सैनिक आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी के हैं। दरअसल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, तो फील्ड मार्शल, लेकिन मैं उन्हें फील्ड मार्शल कहूंगा क्योंकि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं मुल्ला मुनीर इसलिए क्योंकि मदरसे में उन्होंने शिक्षा ली है। वो आर्मी के मुखिया हैं, जिसके बहादुरी के किस्से आसिम मुसी हमेशा सुनाते रहते हैं। उन्हें कुरान की आयतें सुनाकर उत्साहित करते रहते हैं अपने सैनिकों को। दरअसल यह तस्वीर 12 अक्टूबर की है। 12 अक्टूबर 2025 की जो तस्वीरें हैं, जिसमें आप सैनिकों को भागते हुए देख रहे हैं, जब तालिबान ने अचानक और आक्रामक तरीके से डुरुंट लाइन पर बनी पाकिस्तानी चौकियों पर हमला कर दिया था।
हमला इतना ज्यादा तेज और सटीक था कि पाकिस्तानी फौज उससे लोहा लेने की बजाय भागते हुए दिखाई दिए। अब तक करीब 100 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं इस हमले में। तब पाकिस्तान की सेना में भगदड़ मच गई थी और पाकिस्तान आर्मी के जवान दुम दबाकर भाग गए थे। इस तरह करीब 12 अक्टूबर की तारीख पाकिस्तानी सेना के ताबूत में आखिरी कील थी। यह वीडियो पाकिस्तान की आतंकी सेना को शर्मसार करता है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन देखिए एक अफगानिस्तान के लोगों ने जब हमला किया तो किस तरीके से दुम दबा के वो भागते हुए नजर आए। असल में जिस टीटीपी के बहाने पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमला किया गया उसके बारे में भी जानना जरूरी है। दरअसल टीटीपी पाकिस्तान की तालिबान के साथ धोखेबाजी और गद्दारी का परिणाम है। साल 2001 में पाकिस्तान का अमेरिका के साथ देने इसके जन्म की मुख्य वजह है। तब तालिबान सरकार हटाने में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की थी और अमेरिका ने पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर हमला किया था, जिसके बाद टीटीपी का उदय उस दौर में हुआ जब पाकिस्तान के पूर्व कबीलाई क्षेत्र में सैन्य अभियान तेज हुए। संगठन का आरोप रहा कि इस्लामाबाद ने अमेरिका के नेतृत्व वाले आतंकवाद विरोधी अभियान का साथ देकर स्थानीय उग्रवादी नेटवर्क पर कार्रवाई की है, जिससे उसके समर्थकों को भारी नुकसान हुआ है। टीटीपी पाकिस्तान के संविधान और मौजूदा राजनीतिक ढांचे को अस्वीकार करते हुए कठोर इस्लामी कानून लागू करने की मांग करता है। इसके अलावा ड्रोन हमले, सैन्य ऑपरेशन और गिरफ्तारी अभियानों को लेकर भी संगठन सरकार का विरोध करता रहा है। टीटीपी का यह कहना है कि राज्य ने जनजातीय इलाकों में पारंपरिक स्वायत्तता खत्म की है, जबकि पाकिस्तान का तर्क है कि सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। अफगान सीमा से लगे क्षेत्रों में सुरक्षित पनाहगाह, वैचारिक समानता और क्षेत्रीय स्थिरता ने भी टीटीपी को संगठित रहने में मदद की है और यही कारण है कि यह समूह समय समय पर बड़े हमलों के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, जो कि अक्सर देखा जाता है। अब टीटीपी के 5 बड़े हमलों की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा एक हमला पेशावर के सैनिक स्कूल पर 2014 में टीटीपी ने हमला किया था। 130 से ज्यादा जो बच्चे थे, पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे मारे गए थे। कराची एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। 2014 में टीटीपी ने हमला किया, इसमें लगभग 30 लोग मारे गए थे। वहीं लाहौर ईस्टर पार्क ब्लास्ट हुआ था 2016 में, 70 से ज्यादा लोगों की मौत वहां पर हो गई थी। पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में आपको याद होगा 2023 में धमाका हुआ था, 80 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए थे। वहीं बन्नू सुरक्षा ठिकानों पर भी कई दर्जन हमले कर चुके हैं टीटीपी के जवान और कई सारे सुरक्षाकर्मी वहां पर मारे गए हैं, हताहत हुए हैं। और एक और हमला जो कि 2025 का हमने आपको बताया था, जिसमें पाकिस्तान के सैनिक भागते हुए देखे गए, वहां भी जो खबर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। अब आते हैं तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो संभावित भीषण युद्ध है उसकी चर्चा कर लेते हैं। असल में दुनिया में यह चर्चा का विषय है कि अगर पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे से युद्ध लड़ते हैं तब होगा क्या, इसकी सेना किस पर भारी पड़ेगी। ऐसे में पाकिस्तान के सामने कितना ताकतवर है तालिबान, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि किसके पास कौन से हथियार हैं और कितना घातक है वो हथियार जो युद्ध के वक्त गेम चेंजर हो सकता है, यह जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। असल में पाकिस्तान की तुलना में तालिबान कितना ताकतवर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव है तब और बढ़ जाता है जब पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उसने अफगानिस्तान इलाके में कथित मिलिटेंट बेस पर बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक की। इस्लामाबाद का ऐसा कहना है कि अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले हथियारबंद ग्रुप उसकी जमीन पर हाल के कई हमलों के पीछे थे। जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की तुलना में तालिबान आखिर कितना ताकतवर है। इसकी चर्चा कर लेते हैं, इस सवाल का जवाब जान लेते हैं।
असल में पाकिस्तान और तालिबान की ताकत क्या है? पाकिस्तान और तालिबान की तुलना करते समय एक स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट और एक विद्रोही मूवमेंट से बने शासन के बीच का अंतर है। इस्लामाबाद से चलने वाला पाकिस्तान दुनिया के सब